हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम सेokjun और यूनहा की कहानी सुनने वाले हैं। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सेokjun मिड 30s में है और ऑक्यूपेशन से फार्मर है। उसने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है और अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश में है। इसी समय यूनहा टाउन में आई होती है। यूनहा कॉफी गर्ल की तरह काम कर रही होती है। असल में कॉफ़ी गर्ल वो होती है जो कस्टमर के घर जाकर उनके लिए कॉफ़ी बनाती है और रात के समय वो क्लब में लोगों को कंपनी देती है। सेokjun काफ़ी सिंपल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन यूनहा से मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। सेokjun पहली बार यूनहा को देखकर उसकी सुंदरता पर अपना दिल खो बैठता है और वो उसका पीछा करता है और उसे पता लगता है कि वो एक कॉफ़ी गर्ल है और रात को क्लब में काम करती है। इन्हा को देखने के बाद से सेokjun काफ़ी खुश होता है, तो वो ज़िंदगी में पहली बार अपने दोस्तों को ड्रिंक पिलाने की बात करता है। तो दोस्तों को समझ आ जाता है कि ये किसी लड़की का चक्कर है। सेokjun अपने ओनर और दोस्त के साथ क्लब जाता है। वहाँ पर वो यूनहा से मिलता है। यूनहा सेokjun के साथ फ्लर्ट करने लगती है और सेokjun उसको और भी ज़्यादा पसंद करने लगता है। यूनहा के साथ और समय बिताने के लिए वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है और यूनहा उसे कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए आती है। यूनहा को समझ आने लग जाता है कि सेokjun उसको पसंद करने लगा है। वो इस बात का फ़ायदा उठाती है और उसके साथ एक नाइट स्पेंड कर लेती है। उस रात के बाद से सेok सोचने लगता है कि वो भी उसे पसंद करती है। सेokjun रोज यूनहा को दूध डिलीवर करता है और एक बार तो अपने खाली समय में वो उसका कॉफ़ी शॉप भी साफ करने के लिए आ जाता है। तब यूनहा उससे पूछती है कि तुम फिलीपींस गए थे ना अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है मुझे सब पता है। तो वो कहता है हाँ मैं गया तो था। ये सुन के वो हंसने लगती है। एक्चुअली उस समय ये कॉमन था कि कोरियन मैन फिलीपींस और इंडोनेशियन जाते थे अपने लिए वाइफ ढूंढने के लिए। सेokjun यूनहा को मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है। सेok मूवी को देखने की जगह यूनहा को ही देखता रहता है और यूनहा ये सब महसूस कर रही होती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो सेokjun के लिए एक अच्छी लड़की नहीं है, तो वो उससे दूरी बनाए रखती है। सेokjun यूनहा की काफ़ी परवाह करता है और वो ये बात जानता है कि वो डेब्ट में है, तो शायद इसी कारण ही उसे कॉफ़ी शॉप पे काम करना पड़ रहा है। सेok यूनहा को कॉफ़ी शॉप पर काम करने से मना करता है। यह सुनकर यूनहा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हम दोनों आज मूवी देखने गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेट कर रहे हैं। वो उसे अपने काम से मतलब रखने को कहती है। सेokjun लेकिन पीछे नहीं हटता और अपने द्वारा सेव किया सारा मनी यूनहा को जाकर दे देता है ताकि वो डेब्ट से फ्री हो जाए। लेकिन यूनहा को और गुस्सा आने लगता है और वो पैसे उस पर फेंक के चली जाती है। सेokjun उसे बताता है कि वो उसको बहुत प्यार करता है और वो उसकी सिर्फ खुशियाँ ही चाहता है। यूनहा काफ़ी नाराज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। सेokjun क्लब के बाहर यूनहा का वेट कर रहा होता है। यूनहा उसे देखकर कहती है तुम मेरी सच्ची में बहुत परवाह करते हो, मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। सेokjun को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो उसको घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। सेokjun की मॉम को उसका कॉफ़ी गर्ल के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसके लिए डेट का अरेंजमेंट करती है, सेम उसी कॉफ़ी शॉप में जहाँ पर यूनहा काम कर रही होती है। सेok अपनी मॉम को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकाम रहता है। यूनहा उसको किसी और लड़की के साथ देख के गुस्से में आ जाती है और वहां से कॉफी डिलीवरी करने के लिए चली जाती है। यूनहा का कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यूनहा उसे रोकने लगती है, तो कस्टमर को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो यूनहा के सर पे बोतल फोड़ देता है, जिससे यूनहा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सेokjun पूरे समय हॉस्पिटल में यूनहा के साथ रहता है और उसका काफी ध्यान रखता है। जैसे ही यूनहा होश में आती है, उसे पता चलता है कि वो पूरे समय उसके साथ था। सेokjun फिर से उसे कहता है कि वो उसका ध्यान रखना चाहता है, वो उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। यूनहा उसको मना नहीं कर पाती है और इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं।
यूनहा और सेokjun अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशी से बिता रहे होते हैं, लेकिन ये खुशियाँ जल्द ही बदल जाती है। यूनहा का एक्स हस्बैंड उसको कॉल करता है और उससे वापस आने को कहता है। यूनहा उसे मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसके पास आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। यूनहा खुद की मदद करने में नाकाम रहती है। इसके बाद यूनहा का एक्स सेokjun को कॉल करता है और उससे सब बता देता है अपने और यूनहा के रिलेशन के बारे में। सेokjun को सबसे पहले तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता है। फिर वो उसे अपनी और यूनहा की तस्वीर दिखाता है और उसे बताता है कि उसका असली नाम ओकबुन है, ना कि यूनहा। सेokjun को ये सब सुन के काफी बड़ा झटका लगता है। सेokjun यूनहा को उसके एक्स से बचाने के लिए अपनी काव को बेच देता है और वो सारा पैसा उसको जाके दे देता है। यूनहा का एक्स कहता है कि मैं अब आगे से तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगा और उसे कहता है कि तुम यूनहा का अच्छे से ध्यान रखना। सबको ये सुन के गुस्सा आने लगता है और वो उसको वार्निंग देता है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा यूनहा के आसपास भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़े समय बाद यूनहा का एक्स उससे फिर से उसे मिलने के लिए जाता है और सक के द्वारा दिए गए सारे पैसे यूनहा के हाथ में दे देता है। तब यूनहा को पता चलता है कि सक ने अपनी काव को बेच दिया था उसको फ्री कराने के लिए। ये जानकर यूनहा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सक इस बारे में यूनहा से बात नहीं करता है, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। एक दिन सक घर पहुंचता है और वहां पर यूनहा का लेटर पाता है, जिस पर लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी काव को भी गंवाना पड़ा। मैं तुम्हारी जिंदगी और खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं दूर जा रही हूँ। ये लेटर पढ़ के सेokjun का दिल टूट जाता है। वो यूनहा को हर मुमकिन जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पे भी ढूंढ नहीं पाता है। सेokjun की मॉम उसे यूनहा को भूल जाने के लिए कहती है। एक साल बीत जाता है। सेok उसको अभी भी ढूंढ रहा होता है। यूनहा प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करने लग जाती है। एक दिन पुलिस वहां पर रेड मार देती है, जिसमें यूनहा भी पकड़ी जाती है। सेokjun को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। ये सुनकर कि वो पुलिस स्टेशन में है, वो वहां फर्स्ट से उसके पास पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि यूनहा प्रोस्टिट्यूट की तरह काम कर रही होती है। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल टूट जाता है। वो बार बार यूनहा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन यूनहा उससे मिलने से मना कर देती है। यूनहा का एक्स दोबारा सेokjun से पुलिस स्टेशन के बाहर मिलता है। उसको वहां पर देख के सेok को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो समझ जाता है कि जरूर यूनहा की ऐसी हालत के पीछे इसी का हाथ होगा। यूनहा का एक्स एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसी ने पुलिस को बताया था कि प्रोस्टिट्यूट का इलीगल काम हो रहा है। ये सुन के सेokjun को काफी गुस्सा आता है और वो उसको मारना शुरू कर देता है। यूनहा का एक्स सेok को ही सारी चीजों के लिए ब्लेम करता है। वो कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम उसका ध्यान रखोगे, ऐसा ध्यान रखा तुमने। यूनहा का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें पता चलता है कि उसे एड्स है। पूरा टाउन इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। सभी लोग खुद को एड्स के लिए चेक कराने लगते हैं। सेok ये बात पहले से ही जानता था कि यूनहा को एड्स है, लेकिन वो डरता था अगर उसने ये बात बता दिया तो यूनहा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रिपोर्टर वाले सेokjun की कहानी को न्यूज़पेपर में छापते हैं और इसे कहते हैं कि हमारी मदद से तुम ये केस जीत जाओगे और तुम्हारी बीवी जल्दी ही स्टेशन से बाहर आ जाएगी। सेok उनकी बातें विश्वास कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा मदद करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर सेokjun से पूछता है, क्या तुम सच्ची में यूनहा के साथ रहना चाहते हो, ये जानने के बाद भी कि उसे एड है? वो कहता है हाँ। सेokjun की मदर यूनहा को विजिट करने के लिए जाती है और उसके हालचाल के बारे में भी पूछती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। वहीं पर सेokjun का बड़ा भाई भी होता है और वो गुस्सा करने लगता है कि आपको उसके हालचाल की पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बोलो कि मेरे भाई से दूर रहे। तब सेokjun की मॉम उसे कहती है कि तुम सेokjun से दूर रहो। यूनहा उनके बात को समझ जाती है और कहती है मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं।
यूनहा धीरे धीरे अपने चेहरे और हाथों पे रेड मार्क्स को देखने लग जाती है। एक्चुअली में ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। असल में उसके चेहरे और हाथ पे किसी भी तरह के रेड मार्क्स अभी आए नहीं होते हैं। सेokjun यूना के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है और अपने प्रॉमिस को भी याद करता है जो उसने यूना को किया था कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा मरते दम तक। ये सब सोचने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता है और दोबारा से यूनहा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यूनहा फिर से उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी यूनहा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। घर पहुंचकर वो यूनहा की सिंगिंग वीडियो टेप देखने लग जाता है जो उनकी पहली मुलाकात की थी। स्योक वीडियो टेप देख ही रहा होता है कि तभी स्योक की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उसको वो वीडियो देखते हुए गुस्सा करने लग जाती है। वो वीडियो टेप को निकाल देती है, वो पूरी रील खोल देती है। ये देखकर सेokjun रोने लगता है और अपनी मॉम को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मॉम रुकती नहीं है और कहती है तुम अभी भी उस लड़के के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो बर्बादी है। लेकिन वो अपनी मॉम की सुनता नहीं है। उसकी मॉम कहती है इससे पहले कि कुछ बुरा हो मैं जहर पी के मर जाती हूँ, लेकिन सेok अपनी मॉम को रोक लेता है और खुद ही वो जहर पी लेता है। जहर पी लेने के कारण सेokjun के गले पे काफी असर पड़ता है और उसकी आवाज भी खराब हो जाती है। सेokjun के जहर पी लेने के बाद उसकी मॉम को रियलाइज होता है कि उसको और यूनहा को अलग करना एक गलती है और वो सेokjun को कहती है कि मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। यूनहा का कोर्ट में केस चल रहा होता है प्रोस्टिट्यूशन और एड्स को लेकर, तो उसके लिए यूनहा का लॉयर बताता है कि यूनहा को प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती डाला गया था और उसको एड्स के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन कोर्ट इस बात पे विश्वास नहीं करता है और कहता है 1 साल से तुम प्रोस्टिट्यूशन में थी और तुम्हें एड्स का नहीं पता चला, ये हो ही नहीं सकता। तो कोर्ट उसे 3 साल की सज़ा सुना देता है। एक आखिरी बार यूनहा सेokjun से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सेokjun उससे मिलने के लिए जाता है। यूनहा उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है और उसे एक अच्छी पार्टनर ढूंढने के लिए भी कहती है। सेokjun कुछ कहता नहीं है, बस उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसने उसके एक्स हस्बैंड के साथ साइन किया होता है, जिस पर लिखा होता है कि यूनहा सिर्फ उसकी है और कोई उसको उससे छीन नहीं सकता। वो कहती है तो मैं क्या करूँ इसका, मुझे इससे मतलब नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। उसको जाता देख सेokjun रोने लगता है। उसकी आवाज़ को खराब देखकर यूनहा टेंशन में पड़ जाती है और उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताते हैं। सेokjun उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वो टेबल के ऊपर चढ़ जाता है और एग्जॉस्ट फैन को निकाल के वहाँ से यूनहा का हाथ पकड़ने लगता है। वो उससे बहुत प्यार करता है कि वो उससे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो किसी तरह 3 साल यूनहा के बिना गुजारता है और उसका पूरे दिल से इंतज़ार करता है। और आखिरकार वो समय आ जाता है जब दोनों की मुलाकात फिर से होती है और 3 साल बाद फिर से दोनों का मिलन होता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू।